उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। बाहों पर काली पट्टी बांधकर मनाई गई ईद उल फित्र। माह मुक़द्दस रमज़ान के ख़त्म होने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ओर से रोज़ादारों को ईद उल फित्र का तोहफ़ा दिया गया, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ामेनाई व अन्य शहीदों व सैकड़ों बच्चियों के नरसंहार के कारण अधिकांश मुसलमानों ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर सादगी से ईद मनाई। उम्मुल बनीन सोसाइटी के महासचिव सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार मस्जिद काजी साहब बख्शी बाजार में मौलाना सैयद जव्वादुल हैदर रिजवी की इमामत में नमाज ईद उल फित्र अदा कराई गई, तो शिया जामा मस्जिद चक ज़ीरो रोड में इमाम जुमा सैयद हसन रज़ा जैदी की क़यादत में मस्जिद बीबी खदीजा करेली में मौलाना जरगाम हैदर की क़यादत में मस्जिद मोहम्मदी लेबर चौराहा करेली में मौलाना वसी हसन की क़यादत में मस्जिद मौला अली दरियाबाद में मौलाना अम्मार जैदी, मस्जिद अरब अली ख़ां दरियाबाद में मौलाना इरफान हैदर जैदी, मुसल्ला ए ज़ीशान करेलाबाद में मौलाना आमिरुर रिजवी की इमामत में, तो बैतुस सलात रानी मंडी में मौलाना ज़ीशान हैदर की क़यादत में अकीदत व सादगी के साथ बारगाह खुदाबंदी में लोगों ने शुक्र का सजदा किया। वहीं चौक जामा मस्जिद में नमाजियों की संख्या अधिक होने पर 2 बार ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। ईदगाह शाह वसी उल्लाह मस्जिद रोशन बाग, खानकाह मस्जिद आयरा शाह अजमल, अटाला बड़ी मस्जिद, अबू बकर मस्जिद करेली, हरी मस्जिद धोबी घाट सिविल लाइंस, बख्शी बाजार, बैदन डोला, बरनतला, मिनहाजपुर, अकबरपुर, रसूलपुर, हटिया, बहादुरगंज, चकिया, शाहगंज, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, अब्दुल्ला मस्जिद, संबदाबाद की मस्जिद समेत शहर भर की 300 से अधिक बड़ी छोटी मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज पहले से तय समय पर मुअज्जिन की अजान और तकबीर के बाद अदा की गई। नमाज के बाद खुतबे में मजलूमों के लिए छलकी आंखें। मौलाना जवादुल हैदर रिजवी ने अपने खुतबे में जहां ईद उल फित्र की फजीलत बयान की, वहीं फित्रे की रकम ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद ईद के दिन मायूस न रहे। कहा, हम ईद ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन हमारा दिल रहबर मौसम आयतुल्ला सैयद अली ख़ामेनाई व अन्य शहीदों व सैकड़ों बच्चियों के कत्लो गारत से गमज़दा है। अभी तक की हमारे अकायद, जिन्हें रमज़ानुल मुबारक में शहादत का दर्जा मिला, उससे गमज़दा है। अभी तो उनके जस्दे खाकी को सुपुर्दे लहद भी नहीं किया गया है। कहा, हमारे टूटे हुए दिल की अभी तस्कीन बाकी है। खुशी फिर ईद की क्या हो, अभी तदफीन बाकी है। कहा, बहरहाल रमज़ान के बाद ईद उल फित्र अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए तोहफ़ा है और ईद की नमाज अफजल है। ऐसे में ईद की नमाज तो पढ़ी गई, लेकिन किसी ने न तो खुशी का इजहार किया और ना ही नए कपड़े पहने गए। मस्जिद काजी साहब के मुतावल्ली शाहरुख काजी ने कहा, सरों को देने से फुर्सत मिले तो ईद भी हो। मेरे कबीले का हर शख्स कत्लगाह में है। नमाज के खुतबे के बाद जहां मुल्क की सलामती, रिस्क में बरकत, मरहूमीन की मग़फ़िरत, बीमारों को शिफायाबी की दुआ की गई, वहीं इज़राइल व अमेरिका मुर्दाबाद का नारा भी गूंजा। ईद पर न पहने गए नए कपड़े, न बनी घरों में सिवई। इस बार ईद सादगी से मनाई गई। न तो नए कपड़े पहने गए और न ही औरतों ने चूड़ियां पहनी और न ही श्रृंगार किया। यहाँ तक कि ईद के मौके पर बनाई जाने वाली सिनवाई भी नहीं बनी। कहा जा रहा है, ये दिन आमतौर से रोज़ ईद कहा जाता है, शुक्राने के तौर पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के वास्ते। लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों ने हम लोगों को सही मानों में ईद अदा करने का मौका नहीं दिया
اور اس ماہ رمضان میں وہ شخصیات جس سے ہماری قوم کی پہچان تھی، جن کے بھروسے پر ہم قدم آگے بڑھایا کرتے تھے، اور ساری دنیا کا مسلمان اسی ایک ذات کے اوپر توکل کر کے، اعتبار کر کے، بھروسہ کر کے دنیا کی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کے واسطے تیار تھا۔ لیکن جب ائمہ معصومین علیہ السلام کا حضور دنیا والوں سے برداشت نہ ہو چکا تو ان کے نائبین کا حضور دنیا کیسے برداشت کرے گی؟ المختصر یہ ہوا کہ ہمارے بزرگ مرجع، رہبر، قائد، رہنما، ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا، انہیں درجہ شہادت پر فائز کر دیا گیا۔ لیکن میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، یہ یاد رکھنا، دنیا کی دیگر مسلمان قوموں میں اور ہم میں یہی بنیادی فرق پایا جاتا ہے کہ دنیا کی دیگر قومیں